और खरदूषण के पास गए और बोले, भैया भैया देखो ना, दो पुरुष आए हुए हैं वन में और मैं उनके साथ विवाह करने के लिए गई। और विवाह करने के लिए जब गई तो देखिए इनका जो छोटा भैया थे, देखिए हमारा नाक और कान काट दिए। तो खरदूषण क्रोध में आ गए थे महाराज। और खरदूषण तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाए हुए थे कि तुम्हें कोई नहीं मारेगा, और मारेगा तो तुम मरोगे अपने अपने में ही, अपने अपने में ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब खरदूषण सोच रहे हैं कि मैं जाऊं, है ना, सैनिक लेकर और राम जी और लक्ष्मण और मां सीता को मार दूं। तो इधर भगवान प्रभु राम ऐसे लीला रचाए कि सभी के एक दूसरे के हृदय में राम जी, लक्ष्मण भैया और मां सीता का दर्शन करने लगे। और महाराज खरदूषण सभी लोग एक साथ लड़ाई करके और खरदूषण को मारा और दूषण खर को मार दिया महाराज। और आपस में ही लड़ाई करके और सभी का मृत्यु हो गया महाराज। खरदूषण भी मारा गया। और एक दूसरे में राम देखकर करे ये राम है, उनको मारो। और राम को मारना चाहा तो खर के पेट में तलवार भोंक दिया महाराज। और दूषण के हृदय में, जो राम को देखा तो दूषण के हृदय में तलवार घुसाकर एक दूसरे का वध कर दिया महाराज, वध कर दिया। अब इधर खरदूषण का भी वध हो गया। और अब शूर्पणखा दौड़े दौड़े आई रावण के पास और बोली, भैया देखो ना, एक पुरुष है, दो पुरुष हैं और उनके साथ एक सुंदर नारी है। देखिए यहाँ पर शूर्पणखा जो है वो झूठ बोल रही है। तो झूठ कौन बोलती है, है? जय श्री राम, राधे। हाँ, झूठ कौन बोलती है? जो झूठ बोलती है महाराज, जो झूठ बोलता है और राक्षस के तुल्य होते हैं महाराज। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात ना ब्रियात सत्यम प्रिय। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और अच्छा बोलना चाहिए। ये नहीं कि किसी को बोले दो उल्टा सीधा तो इनके हृदय में चोट लग जाए। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, प्रिय बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, जो सभी को प्रेम लगे, है? अच्छा लगे, समझ में आए। इसलिए महाराज यहाँ पर शूर्पणखा झूठ बोलती है और कहती है, भैया मैं दंडक बन गई तो वहां पर दो पुरुष और एक नारी, सुंदर नारी थी। और जब सुंदर नारी को मैं देखी तो मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुआ कि हमारे भैया लायक ठीक है, तो मैं आपके लिए नारी को ढूंढने के लिए गया और इनसे प्रस्ताव रखे कि ये नारी जो है हमारे भैया से अगर विवाह हो जाए तो जोड़ी सुंदर जमेगा, सुंदर जमेगा। देखिए यहाँ पर झूठ बोल रही है शूर्पणखा और गई थी विवाह करने के लिए। और मैं जैसे प्रस्ताव रखे तो उन लोग क्या किया, हमारे नाक और कान काट दिए और खरदूषण भैया को भी मार दिए हैं। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। तो रावण सोचा कि बताओ, अरे ये खरदूषण का भी वध कर दिया। बोला हाँ, तो खरदूषण तो मेरे समान बलवान है। यहाँ पर कह रहे हैं खरदूषण मोही सम बलवंता तीनहि कुमार बिनु भगवंता। अरे खरदूषण को एक ही लोग मार सकता है, भगवान, और भगवान के सिवा कोई नहीं मार सकता है। अब रावण
डरने लगा, समझ गया कि भगवान दंडक वन तक आ चुके हैं महाराज। देखिए रावण सब जान रहे हैं, है या नहीं? रावण सब जानते हैं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी रावण थे, साधारण थोड़ी ना महाराज। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद जिनके कंठ में विराजमान हो, वो साक्षात पुरुष हो सकता है क्या महाराज? कभी नहीं। तो रावण सब जान गए कि लग रहा है भगवान आ चुके हैं। और मन में सोचे रावण कि महाराज अब तो ये तामसी शरीर में भजन तो होगा नहीं, है या नहीं? हो यही भजन तामस देहा, हो यही भजन तामस देहा, मन क्रम भजन मंत्र दे तो महाराज कह रहे हो यही भजनुना तामस दिया। ये तामसी शरीर में भजन तो होगा नहीं, और मेरा मन क्रम जो है भगवान के चरणों में तो लग ही नहीं रहा है। क्यों ना मैं भगवान से दुश्मनी कर लूं, और भगवान से अगर दुश्मनी करूंगा तो सुना हो कि दुश्मन को, जो भक्त को गति सदगति प्राप्त करते हैं, वो दुश्मन को भी सदगति प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान करुणा निधान है या नहीं? करुणा निधान है। तो यहाँ पर कहते हो यही भजन उना तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र एहा। इसलिए क्यों ना मैं उनसे हट करूं, और महाराज हट करने के लिए राक्षसों को भेजे हैं। किनको? मारीच को भेजे महाराज, मारीच को भेजे। मारीच तपस्या कर रहे थे उन्हीं रावण के जंगल में, और मारीच सोचा कि इनके राज्य भवन में है, इनके जंगल में है, और अगर मैं इनका बात नहीं मानता हूं तो रावण हमें मार देगा, तो इनके हाथ से मरने से अच्छा है कि ना मैं भगवान श्री रामचंद्र के हाथों से मेरा वध हो। और फिर मारीच को बुलाने के लिए चले गए, और वह मारीच माया का मृग बनकर महाराज और भगवान श्री राम को लुभाने के लिए आए हैं। कि माया का मारीच चला, माया पति को भटकाने, कंचन बन कर आया, कंचन बन कर आया, सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला, माया पति को भटकाने, माया का मारीच चला, माया पति को भटकाने, बन कर आया, बन कर आया, अपहरण कराने, माया का मारीच चला, माया पति को भटकाने, माया का मारीच चला, माया पति को भटकाने। हर हर हाथों को लंबा करते हुए
खिलौना जीवन भर सोने दिया न सोना कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना हम चले सोने के पीछे हम चले सोने के पीछे हम सबको समझाए माया का मालिक सदा माया बदलो माया का मालिक सदा माया बदलो हर हर रामचंद्र जी चल है कंचन का सीता बोली वो देखो सब युद्ध है कंचन का गाये कमर निशान रहेगा 14 परम गमन का गाये कमर निशान रहेगा 14 परम गमन का माया की माया का माया की माया का लगेगा मुस्ताने माया का मालिक चला माया बदलो बदलो माया का मालिक चला माया बदलो बदलो जीवन में कितना बड़ाई माया मायापत को जीवन में कितना बड़ाई माया इसीलिए जीवन में करना माया की कहीं छाया इसीलिए जीवन में करना माया की कहीं छाया नहीं नचा रहा जो जग को नहीं नचा